हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड एक्सपर्ट। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको कहते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो सबसे पहला सवाल आता है ना, ट्रेडिंग क्यों करनी है। तो एक ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसमें एक बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। खैर छोड़िए, इसके बारे में आगे बात करेंगे, रिस्क कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो सेकंड चीज़ आती है कि मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं। मार्केट्स ना कुछ टाइप्स में जो है बटे हुए हैं। लाइक एक स्टॉक मार्केट हो गया, एक कमोडिटी मार्केट हो गया जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एक होता है हमारा क्रिप्टो करेंसी, इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ये जानना है। तो स्टॉक मार्केट होता है कि जैसे कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स हम बाय और सेल कर सकते हैं, लाइक टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड सो राइट। कमोडिटीज में क्या होगा, किसी भी रॉ मटेरियल में ट्रेडिंग करना, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड सो, जिसमें हम प्राइस को गैस कर सकते हैं एंड जो एनालिसिस कर सकते हैं, उसके थ्रू हम वहाँ पे प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। थर्ड चीज़ होगी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो क्रिप्टो करेंसी होता है एक डिजिटल करेंसी जो कि हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं। किसी को हमें पैसे भेजने हैं, अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, कोई कॉइन है, तो हम ऑनलाइन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक तरीके से उनके पास वो अमाउंट चला गया एज अ डिजिटल मनी। सो हम उसमें कॉइन्स की में चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स को एनालाइज करके वहाँ पे भी हम अमाउंट जो है अपना अपना प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। ये तो हो गए मार्केट की कितने टाइप्स के जो है यहाँ पे मार्केट होते हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी ट्रेडिंग की, कि कैसे हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। राइट, चार्ट्स क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब आती है मेन चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको स्टार्टिंग से ही अपने माइंड में डाल के रखनी होगी, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। कि आप अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क जो है अफोर्ड कर सकते हैं। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर मार्केट में लगाने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये में से आपका रिस्क अगर 5,000 का हुआ या 8,000 का हुआ, तो आपने रिस्क ले लिया, फिर आपने लॉस करा लिया, तो इसमें आपके पास क्या ही बचेगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको रिस्क इतना ही लेना है जिससे आपकी कैपिटल पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े, जिससे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में बने रहें हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप आए, आपने एक गैम्बल की तरह या गैम्बलिंग करी उसमें, एंड आपका सारा पैसा खत्म हो गया, एंड उसके बाद आप मार्केट से बाहर चले गए। क्योंकि मार्केट को आपका पैसा खत्म करने में सिर्फ एक दिन चाहिए, लेकिन आपको उससे पैसा बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, एंड उसे समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या न्यूज़ चल रही है ओवरऑल द मार्केट, और ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, या फिर कंपनी की क्या उस टाइम किस स्टेज पे है, एंड कंपनी में क्या चल रहा है, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है, कैसे उसमें आप प्रोग्रेस हो रही है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपका किस ट्रेडिंग स्टाइल से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। स्टाइल मतलब कि ट्रेडिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं एक दिन में, मतलब उन्होंने सुबह खरीदा और उनके पास 3:30 बजे तक का टाइम होता है, उससे पहले उन्हें बेचना होता है। इसे कहते हैं इंटरडे ट्रेडिंग। ठीक है। आप जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होती है जो कि वीकली मीन्स आप आज आपने लिया, कल या परसों में आप उसे बेच देंगे। राइट। ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आप SIPs में जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। सो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टाइल आपको जो है सूट करता है। फिर होता है मेन चीज़ आती है, जिसे सब लोग समझते हैं कि मेन है, लेकिन वो मेन नहीं है। कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, वो कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर से ओपन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स। अगर बिगनर हैं आप, अगर आप आजकल वैसे तो सबसे मेन टॉपिक तो मैं बोला ही नहीं है मैंने, जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पीछे बहुत ज़्यादा पागल रहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे। राइट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन अभी तो एक बहुत बेसिक चीज़ है कि हम ट्रेडिंग
कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट किस किस तरह टाइप के होते हैं, किस किस चीज़ में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं, इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट वाला बंदा होता है जो सिर्फ खाली इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। एंड आपको मैंने बताया रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको रिस्क जो है मैनेज करके रखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं एंड कितना नहीं। आपको ये सोचना पड़ेगा, गोल आपको अपना बनाना पड़ेगा कि आपको कितना अर्निंग करनी है और उस पर कितना रिस्क लेना है, ये आपको गोल अपने सेट करने पड़ेंगे। डिसिप्लिन के साथ मार्केट में रहना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। जब डीमेट अकाउंट अगर ओपन कर ले, फॉर एग्जांपल आपने कोई डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लिया, लाइक जीरोधा या फिर किसी में भी, बिगनर्स के लिए तो मैं यही राय दूंगा कि आप कोटक में करें। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जाते हैं तो अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो आप किसी में भी कर सकते हैं। आपको जो भी चार्जेस है वो तो ईयरली देने ही पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं होते हैं, 300 अराउंड ही होते हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएं तो सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग करें, राइट। डेमो ट्रेडिंग मतलब आप वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करें। आप अगर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स ले रहे हैं, स्टॉक्स में तो चलो इतना रिस्क नहीं रहता है कि आप अगर थोड़े पैसे लगा रहे हैं तो कोई नहीं, इतना रिस्क नहीं रहता। लेकिन स्पेशली अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, फ्यूचर एंड ऑप्शन लाइक आप बैंक निफ्टी, निफ्टी 15 में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपने इनका नाम सुना है कि बैंक निफ्टी होता है इसमें बहुत पैसा बनता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, या निफ्टी 50 होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, तो हाँ बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा चला भी जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसे सीखने से पहले, आप उसे सीख रहे हैं तो डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट ना करें। पहले पेपर ट्रेडिंग में पैसा लगाएं, वहाँ देखें कि कैसा हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसा वो वर्क करता है, कैसा होता है। हालांकि इमोशंस आपके नहीं जुड़े होंगे उसके साथ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप कर पाएंगे, धीरे धीरे आप सीख पाएंगे, धीरे धीरे समझ भी पाएंगे सारी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन है कि पहले आप बेसिक समझें। लॉसेस तो होंगे, लॉसेस ज़्यादा पार्ट ऑफ द गेम, लॉसेस तो पार्ट है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो लॉसेस होना निश्चित है, लेकिन उन लॉसेस से सीख कर अपनी गलतियों को सुधारना एंड आगे बढ़ना, वो ही एक डिसिप्लिन जो है आपका रहेगा मार्केट में, तभी वो आपको मार्केट में रखेगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ मार्केट में रहेंगे तभी आप वहाँ पे रह पाएंगे मार्केट में, नहीं तो आपको मार्केट को फेंकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी मार्केट आपको बाहर फेंक सकता है। एंड सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उससे ही आप सीखेंगे, कोई और नहीं सिखाएगा। अगर मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँ तो आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद गलतियाँ नहीं करेंगे। तो खुद गलतियाँ करें एंड खुद अपनी गलतियों को सुधारें एंड स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करें। जहाँ भी ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जा रहे हैं तो पेपर ट्रेडिंग करें एंड डीमेट अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली किसी से पैसे लेकर उसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पेपर ट्रेडिंग करके खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता, खुद समझ में नहीं आता, चार्ट एनालिसिस करना नहीं आता, तब तक जो है ये सब चीज़ें ना करें और अपने कैपिटल को सेव रखें एंड अपनी गलतियों से सीखें एंड उसके बाद ही वहाँ पे ट्रेडिंग करनी शुरू करें। तो ये थी कुछ छोटी सी चीज़ें कि हम ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें मार्केट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई एंड जो बेसिक्स चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं एंड खुद का जो कुछ बेसिक सा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बस एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इन द एंड कि मार्केट में पेशेंस एंड डिसिप्लिन जो है अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने रूल्स के साथ, पेशेंस में रहना पड़ेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट दे सकता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं पैसा नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट करें, डेफिनेटली मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।